वालेकुम सफ़ीर भाई। आज आपसे सलाम। एक क्वेश्चन है। जी पूछें। मुझे ये बताएं कि सेट क्या चीज़ होती है? देखें, सेट की मैथमेटिक्स में डेफिनेशन पूछ रहे हैं या रियल लाइफ में डेफिनेशन पूछ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। हाँ, मैथमेटिक्स में तो सेट का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसकी जो बुनियादी डेफिनेशन है, जो लिटरेचर में हम पढ़ते हैं या किताबों में हम पढ़ते हैं। अब इसमें दो बातें आ जाती हैं। ठीक है। एक आ जाती है वेल डिफाइंड सही। और एक आ जाता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सही। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखें, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होगा? मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बोलूँ कि हाकम साहब सेट ऑफ नंबर्स, ठीक। तो अब आप क्या लिखेंगे? आप 0 1 2 3 लिखेंगे, आप -1 -2 लिखेंगे, आप 1/2 1/3 नंबर लिखेंगे, आप इरेशनल लिखेंगे, आप रियल लिखेंगे, आप कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। सही। कौन से लिखेंगे? तो इसका मतलब ये है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड। मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ नंबर्स, तो आप मुझसे कहेंगे कि कौन से नंबर भाई? हम तो मैथमेटिक्स में फॉर्मेट नंबर भी पढ़ रहे हैं, कंपोजिट नंबर भी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो जो रैशनल साथ लगाया ना, ये वेल डिफाइन हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो जो नेचुरल लगाया है, इसका मतलब है ये वेल डिफाइन होगा, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 बात 4 एंड क्लियर सो हो ऑन गई है। यानी कि। हाँ, तो अब मिसाल के तौर पे सेट ऑफ स्कूल्स, तो भाई कौन से स्कूल्स? लेकिन मैं बोलूँ सेट ऑफ स्कूल्स इन रावलपिंडी, तो वो जो पिंडी के अंदर स्कूल्स हैं उनकी आप लिस्ट बना लेंगे और वो सेट बन जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इट्स मीन कि आप जो कलेक्शन ले रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए। घरों के अंदर, अब जैसे घरों के अंदर सोफ़ा सेट है, तो सोफ़ा सेट मैथमेटिकली सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारे सोफ़े एक जैसे हैं। टी सेट, अब टी सेट अगर आप देखें वो सारे कप एक जैसे हैं, तो ये सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए।